समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस। अभी अगर आपको यहाँ तक की सारी चीजें अच्छे से अगर क्लियर है तो देखिए, अब बस इतनी ही चीजें नहीं है, इन चीजों के बेसिस पे भी हम कुछ प्रकार अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की एकदम आराम से कोशिश कर सकते हैं। अभी एग्जैक्टली मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, किस प्रकार का क्वेश्चन। ठीक है, आइए एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ मैं आपको बेसिक लेवल पर, फिर हम एक एक करके फिर आगे बढ़ेंगे। मान लीजिएगा मेरा कोई पी वेक्टर है, ठीक है, तो अगर मैं बोल दूं पी वेक्टर प्लस 2 क्यू वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर मैं ले रहा हूं 2 पी वेक्टर माइनस 3 क्यू वेक्टर के साथ में, और अगर वो हमको आंसर दे रहा है 2 पी स्क्वायर प्लस पी क्यू कॉस थीटा माइनस 6 क्यू वेक्टर। मेरा आवाज आ रहा है सबको? एक मिनट, क्यू वेक्टर नहीं, क्यू स्क्वायर, मतलब जो इसको और इसको, अभी मैंने आपको क्या बताया, ए का डॉट प्रोडक्ट अगर बी के साथ ले तो मैंने क्या बोला, बी का डॉट प्रोडक्ट ए के साथ ले तो ऐसा आता है। बोला कि नहीं बोला रे गधो? बोला ना मैंने? आपका आपको आवाज नहीं आ रहा क्या मेरा? ठीक ठाक बच्चों, आवाज नहीं आ रहा क्या मेरा? आ रहा है सर। तकलीफ क्या है फिर? तकलीफ क्या है? नहीं समझ में आ रहा है क्या? आप सेटिस्फाइड नहीं हो क्या मैं जो बता रहा हूँ उससे? आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ आपको? वो बिंदास बता दो, बिंदास। यस सर, पता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा सबको? आ रहा है सर। Why you यस सर, आ रहा है। not as such enthusiastic? आप सारे बच्चों मुझे enthusiastic नहीं दिख रहे। मे भी आज रितेश ने इसके वजह से क्या, अब रितेश इतना सिंसियर हो गया कि वो होता है तो ये लेक्चर अच्छा है। आप भी तो सिंसियर ही हो। देखिए अभी क्या कर रहे हो आप, आंसर भी नहीं दे रहे हो, तो गलत बात है तो मुझे लगता है। देखो अभी अच्छे से बात समझो, अगर इसको अच्छे से समझना है, अगर इसको अच्छे से समझना है तो देखिए इसको हम कैसे समझ सकते हैं। इसको मैं लेता हूँ, अगर मैं कर रहा हूँ पी वेक्टर प्लस 2 क्यू वेक्टर डॉट प्रोडक्ट 2 पी वेक्टर माइनस 3 क्यू वेक्टर, तो अगर इसको इसके साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो पी वेक्टर आएगा, ठीक है, और बीच में सबके डॉट ही है ना, सो डॉट 2 पी वेक्टर माइनस माइनस क्यू, देखो ये पी वेक्टर से अगर माइनस 3 क्यू को इंटू करूंगा तो क्या आएगा, -3, और यहाँ पे क्या लूंगा मैं, 3 पी वेक्टर क्यू वेक्टर। क्या मैं सही जा रहा हूँ क्या रे बच्चों? क्या मैं सही जा रहा हूँ क्या? बोलिए यस सर। यस। यस सर। यस सर। यस। तो अभी अगर ऐसा है तो फिर इससे इसको मल्टीप्लाई किया ये आया, इससे इसको मल्टीप्लाई किया ये आया, अब इससे इसको अगर मल्टीप्लाई किया मैंने प्लस 4 पी वेक्टर क्यू वेक्टर बराबर है, सिंपल वे से इनके बीच में डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का कैलकुलेशन कर रहे हैं। और ये माइनस पहले यहाँ पे लगा दिया, -6 क्यू वेक्टर क्यू वेक्टर। समझ में आया सबको क्या किया मैंने? समझ में आया सबको? अभी बच्चों, यस सर। अभी अगर यस सर। तो अभी अगर आप इसको अगर अच्छे से समझोगे तो देखिए आपको क्या मिलता है। ये 2 तो कांस्टेंट है ना, तो उसको लो ना लो मतलब नहीं रहता, 2 को साइड में भी निकाल सकते हो। ये पी वेक्टर डॉट पी वेक्टर का आंसर क्या आ सकता है रे? पी पी कॉस थीटा कितना होगा दोनों वेक्टर के बीच में? बोलो थीटा कितना हो सकता है दोनों वेक्टर के बीच में? थीटा कितना होगा दो वेक्टर के बीच में? अरे भाई ये 0 जीरो ही होगा ना, दोनों भी पी वेक्टर ही बोले हैं ना, पी वेक्टर एक ही हो सकता होगा है, सर। पी वेक्टर का डायरेक्शन भी एक ही होगा ना गधो। तो 2 बार पी वेक्टर लोगे तो ये पी वेक्टर और यही पी वेक्टर एक ही डायरेक्शन में, तो दोनों के दो अगर पी वेक्टर और पी वेक्टर बोलेंगे दोनों के बीच में डायरेक्शन थोड़ी कुछ मिलने वाला है आपको, बराबर ना? थीटा तो आपको 0 मिलेगा ना, आया ना? यस सर। टीचर की जान लेके मानने वाले आप आज। तो अगर मैं यहाँ पे 0 डाल दूं तो क्या मिल रहा है, cos थीटा का cos 0 का वैल्यू 1 होता है, इसका मतलब p का मैग्नीट्यूड आया p स्क्वायर का, तो क्या मैं यहाँ पे 2 पी स्क्वायर डायरेक्ट बोल दूं मैग्नीट्यूड का स्क्वायर -3 यस सर।
पी क्यू कॉस थीटा प्लस ये दिख रहा है, ये चल रहा है 4 पी क्यू कॉस थीटा माइनस 6, इधर क्या आएगा रे, क्यू वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर क्या आएगा, इधर बस क्यू ही आएगा ना, अरे आएगा क्या ना आएगा बे भाइयों, यस सर आएगा। अभी बताओ, माइनस 3 पी क्यू कॉस थीटा प्लस 4 पी क्यू थीटा क्या मिलेगा रे, 2p की स्क्वायर प्लस पी क्यू कॉस थीटा माइनस 6q का स्क्वायर। क्या ये सारी बातें सही है, क्या ये सही है, बोलिए। यस सर सही है सर, सही है सर। इसका मतलब सर आज हमको इंपॉर्टेंट चीज पता चली है सर, अगर सेम डायरेक्शन के वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लिया जाए ना तो बस उनके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आंसर आ जाता है, हाँ या ना, हाँ या ना मेरे भाइयों। यस सर। यस, तो ये इतना ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, इसको आराम से समझा जा सकता है, ठीक है, क्लियर है सबको। यस सर क्लियर है सर। चलिए, तो अभी अगर यहाँ तक की सारी चीजें अगर आपको क्लियर है, अभी हम थोड़ा आगे चल सकते हैं। देखो बच्चों, अभी 10 मिनट रह गया सर, थोड़ा क्या क्या लिख क्या लेती बोला, करने लिखना है क्या, ये तो था सर। हाँ हाँ ये तो जल्दी जल्दी लिख ले भाई। जल्दी से, हो गया। यस सर हो चलिए, गया सर। ओके ओके ओके। अब मैंने पहला लॉ बताया, उसके बारे में मैंने आपको कुछ चीजें बताई। अब और एक लॉ होता है जो कि जो आपके दोनों वेक्टर का इनटू करने के बाद में, डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद में सबको स्केलर आंसर मिलता है, उसके लिए बहुत ही इफेक्टिव है, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं। कौन सा लॉ बोलते हैं हम इसको, कौन सा लॉ बोलते हैं बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपको बताता क्या है ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगर मैं किसी ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकाल लूं बी प्लस सी वेक्टर के साथ में, याद है क्या कुछ ऐसे बताया था लास्ट लेक्चर में, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू आता है ए प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। याद है क्या, क्या भूल गए, याद है ऐसे कुछ बोला था कि नहीं बोला, यस सर। यस यस सर बोला था सर। यस यस, ये कुछ ऐसे आता है, इनको मिला जुला के लिया जा सकता है। अब इसको यूजुअली हम किस तरह से लेते हैं, यहाँ पे अगर डॉट प्रोडक्ट से आ रहा है ना तो इनके अंदर डायरेक्टली इसका मल्टीप्लाई किया जा सकता है, जैसे मैंने सम्स के अंदर किया ना, पी वेक्टर से जब इसको इंटू करना था तो मैंने सोचा का ज्यादा नहीं सोचा, डायरेक्टली अंदर इंटू कर दिया ना डॉट प्रोडक्ट लेके। उसी तरह से अगर ऐसे करना है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। समझा क्या नहीं समझा रे, समझा क्या नहीं समझा रे सबको, यस सर। ये याद रखना है। यस सर समझा। ये एक दो लॉस को याद रखोगे तभी आप सम्स को सॉल्व कर पाओगे अच्छी तरह से। ये अगर नहीं समझा तो सम्स को सॉल्व करने में आपको खुद ही दिक्कत आएगी, आपको खुद ही फील होगा कि भाई उसमें मेरे को डिफिकल्ट फील हो रही है। सारे बच्चों को क्लियर जो मैं बता रहा हूँ, सारे बच्चों को क्लियर है, सबको क्लियर है। यस सर। अभी मेरा एक प्रश्न है आप सारे बच्चों से। अभी थोड़ी देर पहले पी वेक्टर डॉट पी वेक्टर जब लिया गया तो डायरेक्ट पी स्क्वायर आया, क्यों, क्योंकि सर कॉस थीटा या इधर cos 0 आएगा जिसका वैल्यू 1 होता है, इसलिए बराबर ना, ये तो हमको पता है। इसलिए मतलब अगर किसी सेम वेक्टर का दूसरे किसी सेम वेक्टर से अगर डॉट प्रोडक्ट किया जाए, पी सेम ले लो या फिर सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन का कोई और वेक्टर था, क्यू वेक्टर था, इन दोनों का अगर डॉट प्रोडक्ट लिया जाए तो आंसर क्या आता है रे, बस पी क्यू आएगा। बोला था ना, क्योंकि यहाँ पे थीटा का वैल्यू तो 0 है और आपको पता है बस
ए वेक्टर डॉट अगर बी वेक्टर करा जाए तो बस ए भी आ जाता है आंसर। पता है आपको ये बात? सारे बच्चों को सारी चीजें क्लियर है? ये सबको चीजें क्लियर है? यस सर, क्लियर सर। अभी मेरे मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। अगर ऐसा है तो फिर अगर मैं यूनिट वेक्टर को सामने ले लूं, यूनिट वेक्टर को अगर मैं सामने ले लूं और यूनिट वेक्टर को अगर सामने लेके अगर मैं कुछ बातें करूं, लाइक अगर आई कैप डॉट आई कैप किया जाए तो क्या आंसर आ सकता है रे बच्चों? फिर सर एक्स के, देखो ये आई कैप है ना सर, इसका मैग्नीट्यूड होता है सर, कितना होता है इसका मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड कितना होता है आई कैप का? 1 होता है, बराबर क्या नहीं? हाँ या ना? और डायरेक्ट इसका ऑलवेज टुवर्ड्स क्या रहता है? पॉजिटिव एक्स, बराबर है। तो अभी मुझे बताओ, सेम डायरेक्शन में हो गए मतलब है, तो ये अगर एक्स एक्सिस है, ये अगर वाई एक्सिस है, तो हमेशा इसी डायरेक्शन में आई कैप मिलता है ना, और हमेशा इसी डायरेक्शन में हमको माइनस आई कैप मिलता है ना? अरे हाँ या ना? यस सर। तो अगर आई कैप डॉट आई कैप लिया जाए तो ये आई का मैग्नीट्यूड और आई का मैग्नीट्यूड, अब आई का मैग्नीट्यूड कितना होता है रे बोलो? आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है यूनिट वेक्टर का? 1 1 कॉस, क्या लिखो? थीटा। थीटा का वैल्यू क्या लिखो बोलो? 0 लिखना पड़ेगा ना? 0 डिग्री। तो 0 आएगा भाई। अगर मेरे को आज के दिन में रास्ते पे कोई भी अपने एकेडमी का बच्चा देखा, उसको मैं फटके देने वाला, ठीक है? लेक्चर में तंग किया इसलिए मेरे को दिखो, भार्गव घर से बाहर मत निकलना, ठीक है? तू गया, समझ रहा भाई? यस सर। ठीक है। आशीष मुजम्मिल आपको भी, ठीक है? ओम तुला तले आनंद कळलं का? शाम को तो डर नहीं, शाम तो दूर रहता है भाई। आशीष भी वैसे दूर रहता है, रिस्की काम है। जो भी नजदीक है वो गया, अभी उसको फटके देने वाला हूं मैं। वैसे भी cos 0 का वैल्यू 1 होता है, इसका मतलब सर आई कैप डॉट आई कैप लोगे तो आंसर 1 आता है, बराबर बच्चों? बराबर गधो? यस सर। यस सर। यस सर। यस। तो क्या मैं बोल सकता हूं आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू 1? यस सर, बोल सकते हैं सर। जे कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू क्या बोले भाई लोग? बोलो क्या बोले? 1 1 का है? 1 1 ही आएगा, लेकिन 1 क्यों आएगा? क्योंकि सर अब जे वेक्टर तो वाई में आता, माने एक जे वेक्टर और दूसरा जे वेक्टर, भाई अभी भी दोनों सेम डायरेक्शन में है, मतलब 1 1 cos 0 आएगा ना सर? आया ना बच्चों? बधो? यस यस सर। सर। यस सर। के वेक्टर डॉट के वेक्टर इज इक्वल टू भी 1 होगा भाई लोग, होगा का ना होगा? होगा सर। अब आप मुझे बताओ, अब मैं चाहता हूं कि, अब मैंने आपको इतना पढ़ाया ना, अब मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप मुझे थोड़ा बेसिक लेवल पर एटलीस्ट बताओ कि क्या आंसर रह सकता है बेसिक लेवल पर। देखो तो एक बार, आई वेक्टर डॉट जे वेक्टर इज इक्वल टू हाउ मच? जो अपने को इसका आंसर देगा अपना खास आता है, जल्दी से, मेरे को आंसर चाहिए इसका, आंसर अपने को चाहिए इसका। बोलो क्या आएगा? गूगल पे सर्च किया तो उसको फटके 0। मुजम्मिल भाई जरा एक्सप्लेन कर देना भाई, 0 क्यों? बता ना भाई। 0 एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। भाई जरा जोर से बोलना यार, मेरा कान का प्रॉब्लम है, कसम से कसम से कसम से जोर से बोल। एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। 90 degree, and we know that if the angle between the two particular vectors is 90 degree, then we are going to get 0. You cos 0 is cos 90 is equal to 0, correct मुजम्मिल भाई? करेक्ट ना? यस यस सर। क्या भाई तेरे को इतना सब आ रहा भाई, तू बोलता ही नहीं है। हाँ ऐसे थोड़ी चलता भाई, बराबर ना? बोलना चाहिए ना? तो अगर अभी देखो ना यार, ये एक्स वाई एक्सिस में ना, एक्स एक्सिस मान लो, वाई एक्सिस मान लो, एक्स एक्सिस के अलोंग ही हमेशा आई क्या पाता है, वाई एक्सिस के अलोंग हमेशा जे क्या पाता है, मतलब यहाँ का वेक्टर इस डायरेक्शन में, यहाँ का वेक्टर इस डायरेक्शन में।
मान लो दोनों में कितना डायरेक्शन है रे, सॉरी दोनों में कितना एंगल है, 90 है ना। तो अगर 90 सर। आई कैप डॉट जे कैप भी अगर कर लिया, फिर भी आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1, cos 90 आएगा और सबका क्रेडिट खा जाएगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या आप सभी लोग जो मैं बोल रहा हूं उससे सहमत हो? यस सर। भाई और बहनों, अबे इतना मतलब मोदी बोले तो आप हाँ बोलोगे, हम बोले तो भाव नहीं दोगे, ऐसे थोड़ी चलता भाई। आया नहीं ना? सर, वैसा नहीं। यस सर। तो आई वेक्टर डॉट जे वेक्टर करोगे तो 0 आएगा, आई वेक्टर डॉट के वेक्टर करोगे तो 0 आएगा, जे वेक्टर डॉट के वेक्टर करोगे तो 0 आएगा, आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर करोगे तो 1 आएगा, जे वेक्टर डॉट जे वेक्टर करोगे तो 1 आएगा, के वेक्टर डॉट के वेक्टर कर करोगे तो भी 1 आएगा। भाई लोग, 1 आएगा सर। क्या आप सारे बच्चों को ये सारी चीजें क्लियर है? बोलिए मित्रों। यस सर। यस सर। यस। रानी करते का? रानी हो सर। नेक्स्ट तो करते का ना है? करता है सर। चल राणी तुला एक डिफिकल्ट क्वेश्चन विचारतो, एकदम डिफिकल्ट विचारू का? बोल. ठीक है सर। मला सांग राणी, आई वेक्टर आई कैप मतलब यूनिट वेक्टर है, डॉट पी कैप इज इक्वल टू कितना? इसका आंसर क्या रहेगा राणी? रेंज प्रॉब्लम झाला का? नहीं सर। इसका आंसर कोई भी नहीं बता सकता। बोलो, कोई बता सकता है क्या रे? कोई बता सकता है क्या रे? क्योंकि पी कैप नो सर। पता है क्या किसी को? नहीं पता ना किसी को भी, तो कोई भी इसका आंसर नहीं बता सकता, नहीं बता सकता भाई। 0 नहीं आएगा आशीष, पी बोला बे। चलो रानी, हम आपको और एक चांस देंगे, बोलिए रानी, आई कैप डॉट जे कैप क्या रहेगा? 0। रानी काय राहील? 0 सर। 0। राणी, आई कैप डॉट के कैप काय राहणार? बोल रानी. 0। 0 रहेगा ना? रानी, आई कैप डॉट आई कैप क्या रहेगा? 1। 1। चलो ठीक है, चल सकते हैं अभी आगे। अब हम आगे, अब अगर आपको 2 लॉस पता चल गए हैं, कम्यूटेटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, अब हम चल सकते हैं आगे। मोगैम्बो खुश हुआ, आनंद हुआ मुझे कि आपको समझ में आ गया है। अब हम चलते हैं थोड़ा आगे, ठीक है? देखो, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, पानी आ गया है, बस 1 मिनट, थोड़ा पानी पी लेता हूँ। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मान लीजिएगा मैंने आपको प्रश्न दिया, ठीक है? ए वेक्टर था, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप बोला। बी वेक्टर था, 2i कैप 2j कैप 2k कैप। दिख रहा है सबको? सबको समझ में आ रहा है? आपको यस सर। आपको बोला गया डॉट प्रोडक्ट निकालिए ए और बी का। क्या बोला गया? अभी सिंपल क्वेश्चन से शुरू कर रहा हूं इसलिए बोल रहा हूं। डॉट प्रोडक्ट निकालिए ए बी का। बोलो कैसे निकालोगे? और सुनिए सुनिए सुनिए, एक इंपॉर्टेंट चीज बताना रह गया। ऐसे बोला गया कि ये जो
ये जो आपका पर्टिकुलर दोनों वेक्टर थे, इनके बीच में एंगल था कुछ 60 डिग्री, दोनों के बीच वाला एंगल 60 डिग्री। बोलोगे रे डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालोगे? मुझे इसका आंसर बताओ, बता पाओगे क्या रे? बोल श्याम, क्या बोला श्याम? श्याम, क्या ये जो मैंने आपको बोला, सुनो मेरी बात, ये जो मैंने आपको 60 डिग्री बोला, ये मैंने किसके बेसिस पे बोला रे बच्चों? ये मैंने किसके बेसिस पे बोला? क्या ऐसा ले सकते हैं क्या? मुजम्मिल ऐसा ले सकते हैं क्या रे? 60 डिग्री अलग से ले सकते हैं क्या? मुजम्मिल मेरे भाई, मुजम्मिल ले सकते सर, ले सकते क्या नहीं ले सकते? ले सकते। अगर मैं कहूं नहीं ले सकते तो क्या कहोगे आप? सब लोग मिलके, 7 लोग मिलके, क्या 6 लोग मिलके क्या बोलोगे? अगर मैंने कहा नहीं ले सकते रे, ले ही नहीं सकते, ऐसा जो ले रहा हो गधा है, ले ही नहीं सकते, तो क्या ये सही है कि गलत है? नहीं ले सकते, हाँ, नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? अभी अगर मैंने बोला अगर ले सकते, मैं बोल रहा हूं आप लोग गधे हो, ले सकते हो, तो तेरा एक्सप्लेनेशन क्या होगा इसके पीछे? चल बता, क्यों ले सकते हैं, बताओ। बोल दो यार, गरीब आदमी है यार, कसम से गरीब आदमी है यार, बोल दो, बोल दो बे, बोल दो। बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे? अबे बोल दो बे। मेरा आवाज आ रहा है क्या बे आपको सबको? आवाज आ रहा है क्या मेरा? यस सर, आ रहा है। ऐसा बोल भी सकते Yes, sir. और नहीं भी बोल सकते, ऐसा बोल भी सकते और नहीं भी बोल सकते। पता है क्यों? पता है क्या क्यों? देखो मैं बताता हूँ। नहीं नहीं सर। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में 60 डिग्री है, मान लीजिएगा है, ठीक है। अभी यस सर। अभी देखो, कभी कभार मैं अब इसके पीछे गलतियां बता रहा हूं, अगर आगे जाके गलती ना हो इसीलिए, तो कोई पर्सन ऐसे जरूर कर सकता है कि सर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है ना बस सर? होता है कि नहीं होता? होता है कि नहीं होता? यस सर, होता है। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा रे? मुजम्मिल भाई ऐसा लिख सकते क्या रे? मुजम्मिल, यस सर। यस सर, यस सर। ऐसे लिखूं क्या मैं? ये क्या हुआ? यस सर। 9 + 4 + 1। मैं देखो ये गलत है या सही है उसके बारे में कमेंट कर ही नहीं रहा, मैं बस आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि सही लगने वाली चीज भी कैसे गलत आंसर दे सकती है, अलग आंसर दे सकती है, ठीक है। cos 60 का वैल्यू कितना है रे? cos 60 का वैल्यू कितना है रे? 1/2। 1/2। कितना? 1/2 सर। अभी क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? 14 × 20 12 सॉरी 14 × 12 रूट के अंदर इंटू 1/2। 14 × 12 कितना होते हैं रे? गरीब आदमी बोल दो, कितने होते हैं रे? कितने होते हैं भाई? 168। कितने? 168। 168। 168, ठीक है। और अगर इस 168 अगर है तो 1/2 को इसके अंदर डाला जाए तो क्या आएगा? 1/4 आएगा ना? 168/4 कितना आएगा रे? 168/4 करो रे भाई लोग, बताओ रे कितना आ रहा है? गरीब आदमी बोल दो। 42। 42। 42 सर। 42 सर। 42। बराबर है? यस सर। अभी यस 42 आया। अभी ये एक तरीका करने का था, बराबर है? इस तरीके से हम कर सकते थे। अभी हम देखते हैं जो हमने थोड़ी देर पहले देखा, हमने कुछ ऐसा देखा था ना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर अगर है
तो इसको ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिखा जा सकता है प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर लिखा जा सकता है, ऐसा मैंने कुछ बोला था। उस वाले मेथड से चले जाए तो आपको पता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर करे, मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, 3 2 1 और 2 2 2, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, डॉट प्रोडक्ट में मैं लिख सकता हूँ 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, बराबर है? समझ में आ रहा है सबके? यस सर, यस सर। अभी इस वाले रूल के अनुसार मैं इससे इसको इंटू कर सकता हूँ, इससे इसको इंटू कर सकता हूँ, इससे इसको इंटू कर सकता हूँ, आया ना? यस सर, कर सकते। फिर से समझो इसको अच्छे से। इज इक्वल टू व्हाट, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ठीक है? इस हिसाब से। तो बच्चों अगर मैं इसको थोड़ा एक प्रॉपर वैसे लिखने की कोशिश करूँ तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, 3i कैप डॉट प्रोडक्ट 2i कैप लिख सकता हूँ ना, प्लस यस सर। 3i कैप। राणी तुझा हो आलाच नाही आज मला आजच्या दिवसामध्ये पूर्ण, कळते का राणी? राणीताई, राणीताई, सर बॅकग्राऊंड खूप आवाज आहे माझ्या घरी त्यामुळे बोलत नाही. ओके ओके। तो देखो पहले मैंने 3 से इसको भी इसको भी इसको भी सबके डॉट 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 निकाल लिया, दिख रहा है सबको? प्लस अब 2j से करता हूँ, यस 2j कैप डॉट 2i कैप प्लस 2j कैप डॉट 2j कैप। ये बस एक ही सम के लिए कर रहा हूँ, बाद के सम के लिए नहीं करूंगा। 2j कैप डॉट 2k कैप प्लस k कैप डॉट 2i कैप प्लस k कैप डॉट प्रोडक्ट 2j कैप प्लस k कैप डॉट प्रोडक्ट 2k कैप। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपको समझ में आ रहा है क्या मैंने क्या बोला? अब आपको पता यस है सर। आई कैप डॉट आई कैप किया तो 0 आंसर नहीं आता, जे कैप जे किया तो आंसर 1 आता, के कैप के किया फिर भी आंसर 1 ही आता। क्या मैं सही बोल रहा हूं बच्चों? गधो। यस सर, यस सर। यस सर, सही है। लेकिन आई कैप जे कैप किया तो 0 आंसर आता, जे कैप के कैप किया फिर भी 0 और के कैप आई कैप किया फिर भी 0। बोलो गधो, हाँ या ना? मतलब 0 यस सर। 0 0 0 0 and 0। I cap plus 2 I cap sorry dot 2j dot j cap plus k cap dot 2k cap। अभी इसी के वजह से देखो क्या पता चल रहा है, इतना सब करने के बाद भी बच क्या रहा है, आई कैप को आई कैप से किया हुआ बच रहा है, देखो आई कैप को आई कैप से, प्लस जे कैप को जे कैप से किया हुआ बच रहा है, जे कैप को जे कैप से किया हुआ बच रहा है, प्लस के कैप को के कैप से किया हुआ बच रहा है तो के कैप को। इसीलिए हम शॉर्टकट में मान ही लेते हैं ऐसा कि हम आई कैप डॉट आई कैप प्लस जे कैप डॉट जेड कैप प्लस के कैप डॉट के कैप कर लेते हैं। मित्रों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या आप समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं? सबको समझ में आ रहा है क्या बोलना चाहता हूं मैं? यस सर। यस, यस सर, समझ में आ रहा है। 3 Yes, sir, आ रहा है। 6 आई कैप डॉट आई कैप क्या आएगा बे? 1 आएगा प्लस 1 4 जे कैप डॉट जे कैप क्या आएगा बे? 12 1 के कैप डॉट के कैप क्या आएगा रे? 1 6 प्लस 4 प्लस 2 कितना आया रे आंसर? 12। 12 बताओ प्यारे भाई और बहनों, क्या ये सही है क्या? आया सर। यस सर, सही। यस सर। तो फिर अगर ये सही है तो क्या पिछला वाला गलत है क्या? ये तो यार ये रूट 42 दिया, भगवान इसे माफ करे, भगवान इसे श्रद्धांजलि दे ना। 9 4 13 1 14 दिख रहा है सबको गधो? यस सर। तो बोलो उसने क्या पाप किया बे? क्या पाप किया उसने? प्यार से आंसर तो निकाल ही दिया था,
तो इतना अत्याचार क्यों हुआ बे उसके ऊपर, बोलो क्यों हुआ बे उसके ऊपर इतना अत्याचार, बोलो क्या गलती थी बेचारे की, गलती कहाँ हुई है बता, मैं जानना चाहता हूँ गलती कहाँ पे हुई है, बोलो रे गधो गधो, बोलो गलती कहाँ हुई है, बोलो। रूट लिया होगा सर। आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू एटलीस्ट। शाम बोल रहा है, कोई तो बोल रहा है, बोलो 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 मुझे। सर रूट लिया है इसलिए अंडर रूट में लिया है। मतलब इसका ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऐसे नहीं निकाला जा सकता क्या, ये तो मैग्नीट्यूड ही है ना मुजम्मिल, क्या मैं गलत हूं मुजम्मिल, यस सर। क्या मैं गलत हूं क्या, क्या मैंने मैग्नीट्यूड लेके गलत किया कि यही वही फॉर्मूला है ना मुजम्मिल भाई, तो थोड़ी लिया था, बोल मुजम्मिल भाई। हाँ सर। तो क्या ये गलत है, नो सर। तो क्या ये गलत है, ये जो क्या ये वे गलत है, सर जो मुजम्मिल भाई गलती वे गलत। ये बता दे, बस बस मेरे को ये बता दे इस वे में गलती कहाँ है, गलत क्या किया मैंने। सर ये जो फॉर्मूला है उसके उसकी वजह से आई आई कैप और जे कैप 0 आएगा, हाँ। और मैग्नीट्यूड में वो भी लिए गए, उसकी वजह से गलती हुई। फिर से बता, फिर से बता, शर्मा मत, बता चल सर बता। फॉर्मूला हाँ, बोल बोल बोल। फॉर्मूला जो है उसमें आई कैप और आई कैप का ही मैग्नीट्यूड है, बराबर, और और जो आपने लिया, और उसमें आपने जो जिस तरीके से पहले लिया मैग्नीट्यूड, उसमें आपने आई कैप और जे कैप का भी लिया मैग्नीट्यूड, बराबर। तो उससे गलती हुई। लेकिन मेरा मुझे तुझसे एक छोटा सा प्रश्न है, ये आई कैप जे कैप को मैं इंक्लूड ही नहीं कर रहा, मैं क्या कर रहा, स्टैंडर्ड फॉर्मूला के अनुसार ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिया जा सकता है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिया जा सकता है, बराबर लिया जा सकता है, मुझे क्या लगता है तुझे लिया जा सकता है, मैं खुद बोल रहा हूँ ये दोनों वेक्टर के बीच में। अभी देख, अगर इसको अगर मैं तेरे को ग्राफिकल रिप्रेजेंट करके बताऊं ना, तो देखिए कैसे दिखेगा, सब लोग देखो, ये मैं जानबूझ के ले रहा हूं क्योंकि इसमें 10 बार गलती करोगे आप आगे जाके, 10 बार, इसलिए फिर गलती ना हो इसलिए बता रहा हूं ये मैं आपको। अब आप खुद ही देखो और मेरे को बताओ, देखो एक काम करता हूं, रुको। सबको दिख रहा है 3D? यस सर। मान लीजिएगा ये मेरा x है, ये मेरा y है, ये मेरा z है, ठीक है। तो जो पहला वाला यूनिट वेक्टर है, इसका लोकेशन हमको कौन सा मिल रहा है, एक ऐसा लोकेशन मिल रहा है जहां पे x का वैल्यू 3 हो, y का वैल्यू 2 हो और z का वैल्यू 1 हो। समझ में आ रही मेरी बात? यस सर। तो इसको कुछ ऐसे लिया, इसको कुछ ऐसे लिया, और इसको मान लो कुछ ऐसे लिया, ये वाला पॉइंट बराबर है। दूसरा दिख रहा है आपको 2i 2j और 2k, मान लो 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ, तो देखो ये थोड़ा अलग जगह पे है, ये दिखने में आपको ऐसा दिख रहा है, समझ पा रहे हो ना। तो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, बराबर ना रे बच्चों? आपको यस सर। एक बात समझ में आ रही है क्या, मैंने ये जो थे ना ये ए और बी, ये मेरे हिसाब से पोजीशन वेक्टर थे, क्या मैं सही बोल रहा हूँ बच्चों? पोजीशन वेक्टर थे? यस सर। मुजम्मिल भाई क्या ये पोजीशन वेक्टर थे? पॉइंट आ रहे हैं ना, पॉइंट यस सर। आया ना, पोजीशन वेक्टर है क्या नहीं? यस सर, यस सर। अगर ये पोजीशन वेक्टर है, एक पोजीशन वेक्टर इधर गया, एक पोजीशन वेक्टर अगर इधर गया, ठीक है, और अगर इन दोनों पोजीशन वेक्टर के बीच में अगर कोई एक थीटा बन रहा है, मान लीजिए दो पोजीशन वेक्टर के अंदर अगर एक थीटा बन रहा है, तो उसके हिसाब से ये आंसर राइट है, जो अभी निकाला ना हमने आंसर, वो आंसर राइट हो सकता है। लेकिन बच्चों मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा,
बस जब मैं ए कैप और बी कैप बोला तो उनके हर एक के खुद का डायरेक्शन तो था ही ना, था कि नहीं था? आपको पता है आई से जाके सटेगा, जे से जाके सटेगा, के से जाके सटेगा। मतलब इस वे से अगर आप जाओगे, इस वे से अगर आप जाओगे फिर भी आपका आंसर सही हो सकता है, मैं खुद बोल रहा हूं आपको। लेकिन एक चीज समझने की कोशिश करो, लेकिन एक चीज समझने की कोशिश करो, जब आप इस वे से निकाल रहे हो तो इस वे में आपको ये बोला गया क्या कि ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर के बीच में 60 डिग्री था? बोला था क्या? यस, नहीं सर। नहीं बोला गया था। बोला गया था मुजम्मिल? बोला गया था कि नहीं बोला गया था मुजम्मिल? मुजम्मिल, नो सर, नहीं नो सर। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि देखो ये डिग्री विग्री बताया नहीं जाता पोजीशन वेक्टर के लिए। पोजीशन वेक्टर के लिए बस पॉइंट बताइए, पॉइंट है ये जो इतना बड़ा वेक्टर दिख रहा है ना, ये ओरिजिन से उस पॉइंट तक का पोजीशन वेक्टर है। मान लो आपको बस एक पॉइंट के बारे में बताया जाएगा, ओरिजिन से कितने दूरी पे है, ये पूरा पॉइंट ओरिजिन से कितने दूरी पे ये बताया जाएगा, बस आपको यही बता के छोड़ा जाता है। इसीलिए कभी भी इस सम के ऊपर कोई जाता ही नहीं है। समझ में आ रही मेरी बात? यहीं पे चीजें सॉल्व हो Yes, जाती है, वहां तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। मेरी बात सारे बच्चों को समझ में आ रही है क्या? यस सर, यस। मुजम्मिल समझा मैंने क्या बोला? मुजम्मिल